हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 3 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 1 से लेकर के 10 तक हल करेंगे। कार्यपत्रक 1, चित्रों के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन कर समझ पाना, यानी चित्र दिए हुए इनके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से जीव जमीन पर रहते हैं? उस जीव के सामने दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाइए तथा अन्य के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। यानी कि जो ज़मीन पे रहते हैं उसमें राइट का निशान लगाना है, और फिर जो नहीं रहते हैं ज़मीन पे उस पे सामने क्रॉस का निशान लगाना है। तो क्या चिड़िया है? तो चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया ज़मीन पे नहीं रहती है, यानी कि आकाश में उड़ती है, पेड़ पे रहती है। इसमें हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ जल में रहता है, इसमें क्रॉस का साइन लगाएंगे। शेर है, शेर जमीन पे रहता है, राइट का साइन लगाएंगे। कुत्ता भी जमीन पे रहता है, तो राइट का साइन लगाएंगे। खरगोश भी जमीन पे रहता है, सही का निशान लगाएंगे। हिरण है, ये भी जमीन पे रहता है, इसमें भी राइट का निशान लगाएंगे। मछली जल में रहती है, तो इसमें हम क्रॉस का साइन लगाएंगे, यानी कि ज़मीन पे नहीं रहती है। कौवा है, ये भी आकाश में उड़ता है और पेड़ पे रहता है, तो इसमें क्रॉस का साइन लगाएंगे। यानी कि जो केवल ज़मीन पे रहते हैं उसी में राइट का निशान लगाना है, बाकी सब में क्रॉस का साइन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2, जानवरों के चित्रों का उनके पसंदीदा भोजन से मिलान कीजिए। ये जानवर दिए हुए, इधर भोजन दिया हुआ है, इनसे अपने को मिलान करना है। बिल्ली यानी कैट, इसको क्या पसंद है? दूध, तो बिल्ली को दूध पीना पसंद है। हाथी है, तो हाथी को गन्ना यानी गन्ने के डंठल दिए हुए गन्ना पसंद है। घोड़े को घास खाना पसंद है, इसको घास से मिलान कर देंगे। तोते को मिर्ची खाना पसंद है। तो इस प्रकार से जानवरों के उनके पसंदीदा भोजन से मिलान कर देंगे। हमारी कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 2 हल करेंगे। कार्यपत्रक 2, चित्रों में घट रही घटनाओं के क्रम को समझ बन पाना, यानी चित्र दिए हुए इसके आधार पर अपने कौन सी घटना घटित हुई है उसके क्रम को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र में दी गई कहानी में घटना को सही क्रम दीजिए। तो इसमें क्या दिख रहा है अपने को, यानी डायग्राम जो दिए हुए चित्र दिए हुए इनमें अपने को दिख रहा है एक शेर है और एक चूहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, शेर सो रहा था और चूहा है उसके ऊपर आकर के खुदकने लग गया। तो शेर को क्या हुआ, गुस्सा आया, तो उसने दांत दिखाए, वो उसको चूहे को मारना चाहता था, लेकिन चूहे ने हाथ जोड़कर उससे विनती की कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी दिन तुम्हारे काम आऊँगा। तो शेर को हंसी आई कि वो किस दिन काम आएगा, लेकिन उसने उसको माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि कोई शिकारी था, वो जंगल में आया था, तो उसने अपना जाल बिछा करके शेर को जाल में फंसा लिया। तो शेर दौड़ने लगा, उसकी आवाज़ सुन करके चूहा आया और उसने अपने दांतों से उसके जाल को है वो कुतर दिया, तो शेर है वो आज़ाद हो गया। यानी इस प्रकार से चूहे ने शेर की मदद की। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में कोई भी काम में आ सकता है। सबसे पहले क्या हुआ था, यानी शेर सो रहा था, चूहा उसके ऊपर खुदकने लगा। 2 नंबर पे ये आएगा, 3 नंबर पे जाल में फंस गए और 4 नंबर पे चूहे ने जाल को कुतर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में दी गई कहानी में घटना को सही क्रम दीजिए। तो इसमें क्या हुआ, यानी चित्र दिया हुआ है, इसमें पक्षी यानी चिड़िया दिख रही है अपने को,
सबसे पहले क्या किया, चिड़िया है वो तिनका तिनका ला करके घोंसला बनाती है, उसके बाद में उसमें वो अंडे देती है और अंडे से क्या निकलते हैं, फिर पक्षी निकलते हैं। ये सबसे पहले चिड़िया है चोंच में तिनके उठा उठा करके क्या करती है, घोंसला बनाती है। 1 नंबर, 2 नंबर। उसके बाद उसमें क्या देती है, वो अंडे देती है, यानी कि घोंसले में चिड़िया अंडे देती है। हो जाएगा 3 नंबर। और फिर अंडे से क्या निकलता है, पक्षी बच्चा। तो इस प्रकार से अपने को कहानी की जो घटना उसको क्रम देना है। हमारे कार्यपत्रक 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 3 हल करेंगे। पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर, ध्वनि और शब्द को पहचान पाना, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर हम अक्षर और शब्द को पहचानना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाइए। तो ये किसका चित्र है, ये डमरू का चित्र है। तो डमरू में पहला अक्षर क्या होता है, डै, यानी कि ये होगा। तो इस पे यानी इसके पहले अक्षर पे गोला बना देंगे। क्या ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र देखकर शब्द को पूरा कीजिए। नीचे चित्र दिया हुआ है, इसको देख कर के शब्द को पूरा करना है। तो ये क्या है, तितली है। ये है थर्मस। नीचे है बकरी। और ये कौवा। तुम्हारे कार्यपत्रक 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 4 हल करेंगे। पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर, ध्वनि और शब्द को पहचान पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम के आगे सही का निशान लगाइए। यानी कि किसका चित्र है, कप का है। तो गिलास और कप दिया हुआ है, तो इसमें कप पे सही का निशान लगाना है। खरगोश है, तो खरगोश पे सही का निशान लगाएंगे। ये किसका चित्र है, मेंढक का। तो चूहा और मेंढक दिया हुआ है, तो मेंढक में यानी मेंढक पे राइट का निशान लगाएंगे। ये क्या है, छाता है। छाता पे सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाइए। यानी चित्र दिए हुए, इधर इनका नाम दे रखा है, तो इनसे अपने को मिलान करना है। तो ये किसका चित्र है, खरगोश का। ये है हिरण, जिससे मिलान कर रखा है। आगे है भालू। ये है तितली। फिर है ऊंट। तो इस प्रकार से चित्रों को उनके नाम के साथ मिलान कर देंगे। हमारे कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 5 हल करेंगे। पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर, ध्वनि और शब्द को पहचान पाना।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा खेल घर के अंदर खेला जाता है, कौन सा घर के बाहर खेला जाता है, लिखिए। तो इसमें दिया हुआ है लूडो, ये घर के अंदर खेला जाता है। क्रिकेट है तो क्रिकेट बाहर खेला जाता है। फुटबॉल तो फुटबॉल भी बाहर खेला जाता है। कैरम बोर्ड घर के अंदर खेला जाता है। चेस है, शतरंज है, वो घर के अंदर खेलते हैं। ये बास्केटबॉल है, ये इसको बाहर खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे देखिए चित्रों के नाम लिखिए। चित्र दिए हुए, इनके नाम लिखना है। तो ये क्या है, गिटार है, ये है तबला, ये है डमरू, ये है मंजीरा, ये ढोलक, बांसुरी, हमारा कार्यपत्रक 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और शेष सभी कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं।